Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में फंक्शन एंड जो रिलेटेड डिजीज है हमारे पास लाइसोम के हवाले से उस पर बात करेंगे। उस पर जाने से पहले हम सबसे पहले एंजाइम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लाइसोम जितने भी हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर एक ही एंजाइम है जिसका नाम है एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। फिर उसके आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जितनी एंजाइम्स उस कैटेगरी में फॉल करती हैं हम उनको भी एक बार डिस्कस कर लें। तो पहला की पॉइंट हमारे पास है एंजाइम। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइसोम के पास जो एंजाइम है वो हमारे पास वो है एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि एसिडिक मीडियम में काम करेगा और वो पानी की मदद से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब इस एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, हम वन बाय वन उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसमें नंबर वन एंजाइम हमारे पास जो आता है वो है प्रोटीएज। प्रोटीएज हमारे पास वो एंजाइम होगा जो कि प्रोटीन्स के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि प्रोटीएज वो एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेकेज इन प्रोटीन्स, ये भी हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। सेकंड जो कैटेगरी एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की है वो है न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियस हमारे पास वो एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करेगा। ब्रेक बॉन्ड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है ग्लाइकोसाइडेजेस। अब ग्लाइकोसाइडेजेस हमारे पास वो एंजाइम है जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। दे ब्रेक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको पता है कहां मौजूद होता है? इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ग्लूकोज में, लैक्टोज में, हमारे पास सुक्रोज, फ्रक्टोज में हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसका नाम है ग्लाइकोसाइडेसेस। फोर्थ कैटेगरी में हमारे पास आते हैं एस्टेरिएसिस। अब एस्टेरिएसिस हमारे पास वो एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि ब्रेक करेंगे ईस्टर बॉन्ड को। अब ये ईस्टर बॉन्ड हमारे पास दो जगह पर पाए जाते हैं, एक लिपिड्स मॉलिक्यूल में, फैट्स के मॉलिक्यूल में हमारे पास ईस्टर बॉन्ड होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी एस्टेरिएसिस एंजाइम है। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बॉन्ड बनते हैं, जब न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन होगी तो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए भी एस्टेरिएसिस एंजाइम है, क्योंकि ईस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड में भी होता है और लिपिड के अंदर भी मौजूद होता है। तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है वो हमारे पास है एस्टेरिएसिस। फोर्थ में हमारे पास जो कैटेगरी आती है, फिफ्थ में जो कैटेगरी आती है उसका नाम है फॉस्फेटेजेस। और फॉस्फेटेजेस हमारे पास वो एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि ब्रेक करेंगे फॉस्फेट बॉन्ड्स। अब एटीपी के अंदर फॉस्फेट बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए फॉस्फेटेजेस एंजाइम है। नंबर 6 पे जो एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो हमारे पास है सल्फेटेजेस, और ये ब्रेक करेंगे सल्फर बॉन्ड को। और आपको पता है कि सल्फर बॉन्ड हमारे पास अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है, यानी प्रोटीन्स के दरमियान होता है, और इंक्लूडिंग सिस्टीन अमाइनो एसिड। सिस्टीन अमाइनो एसिड हमारे पास वो अमाइनो एसिड है जिनके अंदर सल्फर बॉन्ड पाया जाता है। तो सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो सल्फेटेजेस है। तो ये हमारे पास कुछ एंजाइम की कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मुख्तलिफ हिस्सों में क्लासिफाई किए गए हैं। एक प्रोटीएजेस हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ग्लाइकोसाइडेसेस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है। इसके अलावा एस्टेरिएसेस हमारे पास ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जो लिपिड और न्यूक्लिक एसिड में है।
फॉस्फेटेसिस फॉस्फेट बॉन्ड को और सल्फेटेसिस सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जो कि सिस्टीन अमीनो एसिड में पाया जाती है। अब हम एंजाइम के बाद इसके फंक्शन की ओर बात करेंगे कि लाइसोसोम्स हमारे सेल के अंदर और बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम एंजाइम के बाद जो है फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। अब लाइसोसोम्स के हमारे पास बेसिक जो फंक्शन है वो तो डाइजेशन है, कि लाइसोसोम का जो बेसिक फंक्शन है वो हेल्प करता है डाइजेशन में। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन है, उसको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो है हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी हेट्रोफैगी हम कहते हैं कि जब कोई फूड पार्टिकल आउटसाइड के सेल से अंदर आ जाए, सेल के अंदर आ जाए और उसको डाइजेस्ट किया जाए लाइसोसोम की मदद से, वो हमारे पास हेट्रोफैगी कहलाएगा। तो यहां हम कहेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ सेल, जो सेल के बाहर से फूड सेल के अंदर आएगा उसकी डाइजेशन को हेट्रोफैगी का नाम देंगे। और अगर हमारे पास एक फूड जो ऑलरेडी सेल के अंदर पड़ा हुआ है स्टोर फॉर्म में, अगर उसको डाइजेस्ट करना है तो उसको फिर हम कहेंगे आउटोफैगी, यानी कि डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड। डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड, अगर फूड सेल के बाहर से आएगा अंदर और उसकी डाइजेशन होगी तो उसका नाम होगा हेट्रोफैगी। और जो सेल के अंदर फूड ऑलरेडी मौजूद है स्टोर्ड फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन करेंगे लाइसोसोम की मदद से, तो उस प्रोसेस का नाम होगा ऑटोफैगी। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि लाइसोसोम परफॉर्म करता है हमारे पास है ऑटोलाइसिस। अब ऑटोलाइसिस हमारे पास क्या है कि देखें, अगर कोई ऑर्गेनिक सेल के अंदर खराब हो जाए तो वो हमारे पास डिजीज काज कर सकता है, लिहाजा उसको हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जो लाइसोसोम है वो उस ऑर्गेनेल से, यानी कि सपोज कर ले माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम अगर खराब हो गया तो उससे कंबाइन होकर उसको भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। तो जब ये अपने ही किसी ऑर्गेनल पर अटैक करेगा अपने सेल के, तो उस प्रोसेस का नाम होगा ऑटोलाइसिस। डिस्ट्रॉय सेल ऑन ऑर्गेनल, अगर कोई डिफेक्टेड ऑर्गेनल है उसको डिस्ट्रॉय करना है, उस प्रोसेस का नाम होगा ऑटोलाइसिस। और अगर पूरा सेल हमारे पास खराब हो जाए तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, लिहाजा जो लाइसोसोम है वो सेल के अंदर एज अ बॉम्ब ब्लास्टर भी काम करेगा, तो इसे हम कहेंगे सुसाइडल बैग। जो लाइसोसोम है एज अ सुसाइडल बैग भी काम करता है। अगर हमारे पास सेल खराब हो जाए तो एपोप्टोसिस के जरिए वो सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, सेल को भी खत्म कर सकता है। इससे पहले कि ये सेल हमारे पास कैंसर काज करे, सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फोर्थ फंक्शन लाइसोसोम का हमारे पास ये है कि लाइसोसोम जो है वो देखा गया है काफी सेल में कि ये हमारे पास कुछ कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, जिनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। सो इट आल्सो डिस्ट्रॉय कार्सिनोजेंस। जेंस कहते हैं फॉर्मर को, बनाने वाला, और कार्सिनो कहते हैं कैंसर को। तो कार्सिनोजेंस मीन दोज एजेंट्स दैट फॉर्म कैंसर्स। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है विद हेल्प ऑफ लाइसोसोम। एंड फिफ्थ लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास लाइसोसोम का है, इट हेल्प्स इन डिफेंस। ये लाइसोसोम जो है वो डिफेंस करने के भी काम आता है। जैसे सपोज करें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आ जाए तो ये लाइसोसोम उससे कंबाइन होकर उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, लिहाजा इसको डिफेंस का भी फंक्शन समझ जाता है। तो बेसिक इसका जो फंक्शन है वो बेसिकली डाइजेशन है, कि सेल के अंदर किसी भी फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना। उसके अलावा हमारे पास डाइजेशन भी दो किस्म की होगी, या अगर डाइजेशन उस मटेरियल की हो रही है जो सेल के बाहर है और अंदर आ रहा है तो उसे कहेंगे हाइड्रोफैगी, या सेल के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी डाइजेशन होगी तो उसका नाम होगा ऑटोफैगी। अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल खराब हो जाए उसको ठीक करना हो तो उस प्रोसेस का नाम होगा ऑटोलाइसिस। और अगर पूरा सेल खराब हो जाए तो उसके अंदर भी ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, तो इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैंसर काजिंग एजेंट्स सेल के अंदर आ जाता है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, तो इट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द कार्सिनोजेंस।
और चूंकि फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आ जाए तो उसको उस पर भी अटैक करता है, उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, तो इट आल्सो हेल्प्स इन डिफेंस। तो ये फंक्शन में आप ये 5 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब फंक्शन के बाद हम डिजीज की पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी डिजीज हैं कि अगर लाइसोसोम हमारे पास सेल के अंदर डेफिशिएंट हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो वो डिजीज काज होगी। अब हम इसके बाद डिजीज की पर बात करते हैं। अब फंक्शन के बाद हम डिजीज देख लेते हैं कि जब लाइसोसोम हमारे पास डेफिशिएंट हो जाएगा और इसकी कमी से हमारे पास कौन कौन सी डिजीज होंगी। तो कुछ 3 डिजीज मैंने यहाँ पर लिखी है। नंबर 1 हमारे पास है टे सैक डिजीज, नंबर 2 फेब्री डिजीज एंड नंबर 3 गाउचर डिजीज। अब जब लाइसोसोम हमारे पास डेफिशिएंट होगा तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसी बात है, उनकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो डाइजेशन है हमारे पास और जो ब्रेक डाउन है वो टेक प्लेस नहीं करेगी। तो जिस मटेरियल की ब्रेक डाउन टेक प्लेस नहीं करेगी वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर मतलब डिजीज कॉज करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो जो नंबर 1 पे हमारे पास डिजीज है उसका नाम है टे सैक डिजीज। जब टे सैक डिजीज हमारे पास तब होगी जब वो लाइसोसोम जिसके अंदर एंजाइम हेक्सोसेमिनिडेज ए पाया जाता है वो डेफिशिएंट हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिजीज कॉज होगी उसका नाम है टे सैक डिजीज। अब ये जो एंजाइम है हेक्सोसेमिनिडेज ए या HSA भी कहते हैं इसको, ये एंजाइम लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। अब चूंकि ये लाइसोसोम जब एब्सेंट हो जाएगा और ये एंजाइम भी डेफिशिएंट हो जाएगा, तो लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन नहीं, उसकी ब्रेक डाउन टेक प्लेस नहीं करेगी। अब ये लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और डिमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी और ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है, डिजीज जो है वो कॉज करेगा। तो ये हमारे पास पहली डिजीज है और इसके अंदर जो डेफिशिएंट एंजाइम है इसको आप याद रख लें, ये हमारे पास है हेक्सोसेमिनिडेज ए। सेकेंड डिजीज हमारे पास है फेब्री डिजीज। अब यहां पर जो लाइसोसोम एब्सेंट होगा उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो है अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज। यहां पर ये अल्फा और नीचे बीटा भी दिया गया है। ये मैं जरा आपको बता दूं, ये अल्फा और बीटा हमारे पास चेंज होते हैं कि किस साइड पर जाके अटैक करेंगी। अगर अप साइड पे जाके अटैक करेंगी तो सपोज करें उसको अल्फा कहेंगे, और अगर डाउन साइड पे अटैक करेंगे तो उसको बीटा कहेंगे। तो ये अल्फा बीटा हमारे पास साइड के लिए इंडिकेशन होती है। तो अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज हमारे पास वो एंजाइम है जो कि अल्फा साइड पर जाके ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। अब ये जो ग्लैक्टोसाइडेज हमारे पास एंजाइम एब्सेंट हो जाएगा लाइसोसोम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये हमारे पास भी डिजीज काज करेगा, उसका नाम है फेब्री डिजीज, जिसके सिम्टम्स हमारे पास बर्निंग पेन, रिनल फेलियर यानी हाथ पर छाले बन जाते हैं, रेनल फेलियर यानी कि किडनीज, रेनल हमारे पास किडनी के लिए यूज होता है, तो किडनी फेलियर हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियो कहते हैं हार्ट को, वेस्कुलर कहते हैं ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड वेसल और हार्ट की मिलाकर डिजीज हो सकती है। इस तरह के डिसऑर्डर हमारे पास पाए जा सकते हैं फेब्री डिजीज में। नंबर 3 हमारे पास है गाउचर डिजीज। अब गाउचर डिजीज के लिए जो लाइसोसोम अगर डेफिशिएंट हो जाएगा उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो है बीटा ग्लूकोसाइडेज। ये हमारे पास है अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज और ये हमारे पास है बीटा ग्लूकोसाइडेज। जब बीटा ग्लूकोसाइडेज डेफिशिएंट हो जाएगा तो इसकी वजह से जो डिजीज के सिम्टम होंगे वो हमारे पास है एनीमिया। एनीमिया हम कहते हैं लेक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि खून के अंदर जो सुर्ख खून है, रेड ब्लड सेल है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। फैटीग यानी कि थकावट हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूलना, और बोन पेन यानी कि हमारे जो हड्डियां हैं उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने फंक्शन एंड रिलेटेड डिजीज टू लाइसोसोम के ऊपर बात की और उसमें हमने 3 की पॉइंट्स को स्टडी किया, डिस्कस किया डिटेल के साथ। एक एंजाइम, उसमें कौन से पाए जाते हैं, लाइसोसोम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसी डिजीज हमारे पास होगी अगर लाइसोसोम डेफिशिएंट हो जाए। आइंदा कमिंग वीडियोस में हम मजीद ऑर्गेनिल्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।